हेलो एवरीवन, एक बार से फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत लंबे समय के बाद एक बार आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, ठीक है, हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम एक नई वैकेंसी पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, ठीक है, जो निकाली गई है हमारी मिनिस्ट्रियल, जो एसोलेटेड से रिलेटेड जो वैकेंसी निकाली गई है, उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें जो पोस्टें निकाली गई हैं, ठीक है। ये वैकेंसी आरआरबी की तरफ से है, ठीक है, मिनिस्ट्रियल और एसोलेट की वैकेंसी है। तो इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो कितनी निकाली गई हैं? 1036 टोटल पोस्ट। इसके बाद इसकी जो आवेदन की डेट है, यानी अप्लाई डेट है, वो रहेगी क्या? 7/1/2025, ठीक है, यानी 7 जनवरी 2025 से इसके जो आवेदन है वो स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 6/2/2025, ठीक है, यानी 6 फरवरी 2025 की लास्ट डेट रहेगी आवेदन की। इसके बाद जानेंगे इसमें जो एज है वो रहेगी 18 से 48 वर्ष, ठीक है। और जो उम्र सीमा रहेगी इसमें ये रहेगी पोस्ट वाइज, ठीक है, यानी पोस्ट के हिसाब से इसमें एज रहेगी। किसी पोस्ट में 18 से 28 भी है, 18 से 38 भी है, ठीक है, यानी पोस्ट के अकॉर्डिंग इसकी जो एज है वो काउंट होने वाली है। तो इसकी भी हम डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। इसके बाद हम देखेंगे जो इसमें फ़ी लगने वाली है वो फ़ी क्या रहेगी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 500 और इसके बाद एससी एसटी की 250, ठीक है। और जो आपको जानकारी होगी, जो ये फ़ी है वो रिफंडेबल होती है। रिफंडेबल मतलब ये जो आपकी फ़ी है वो एग्ज़ाम के बाद आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाती है, ठीक है, वापस हो जाती है। जैसे कि जो हमारी एससी एसटी कैटेगरी के होते हैं जो भी कैंडिडेट, उनकी जो फ़ी है वो पूरी वापस आती है। इसके बाद जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनकी कितनी 50% रिटर्न हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो इसकी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में क्या रहेगा? क्वालिफिकेशन में 12th पास, ठीक है। यदि आप 12वीं पास हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है कैटेगरी के हिसाब से, यानी अलग अलग पोस्टों के हिसाब से इसकी जो क्वालिफिकेशन है। तो 12th से लेकर इसकी जो एजुकेशन है वो रहेगी मास्टर डिग्री तक, यानी जैसे आपने सपोजली बीए किया है, ठीक है, तो आपने बीए कंप्लीट की हो, प्लस बीए के बाद जो हमारी बैचलर डिग्री होती है, एक होती है बैचलर डिग्री, ठीक है, फिर इसके बाद जो की जाती है वो है मास्टर डिग्री। तो हमारी जो मास्टर डिग्री है वो होनी चाहिए, ठीक है, यानी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इसमें क्या है? मास्टर डिग्री। और लोएस्ट क्या है? केवल आप 12th पास है तब भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि कई पोस्टों में जो है वो 12th के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, यानी जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन करेंगे तो उसमें उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है, आईटीआई वगैरह का इसमें रहेगा पोस्ट के हिसाब से। तो अब हम देखेंगे इसकी जो सबसे पहले क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें क्या रहेगा? सबसे पहले आपका होता है सीबीटी, ठीक है, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। इसमें जो आपका है लिखित परीक्षा होगी सबसे पहले, फिर सेकंड नंबर पर होगा इसका स्किल टेस्ट, ठीक है, स्किल टेस्ट यानी जिस भी आपने फील्ड से भरा होगा उस फील्ड का आपका एक स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड में होगा इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन,
और लास्ट रहेगा इसमें मेडिकल। ठीक है, यानी इस 4 प्रोसेस से आपको गुजरना होगा इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। किसके लिए? मिनिस्ट्रियल एसोलेटेड पोस्ट के लिए। ठीक है, एक और आपके लिए ज़रूरी सूचना कि यदि आप इसका फॉर्म है जो वो घर बैठे भरवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो व्हाट्सअप नंबर क्या रहेगा 6264836106, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं तो आपका ये जो फॉर्म है वो हम भर देंगे। ठीक है, यानी आपका जो है फॉर्म वो घर बैठे भी भरा जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्म भरवाने के लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो किस पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, कितनी एज रहेगी, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की है उसमें 187 वैकेंसी है। ठीक है, 187 वैकेंसी। इसमें जो एजुकेशन रहेगी क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो रहेगी मास्टर डिग्री की। इससे मास्टर डिग्री एंड रिलेटेड सब्जेक्ट विथ लिस्ट मिनिमम 50%, यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ साथ जो है आपकी मास्टर डिग्री में 50% होनी चाहिए अनिवार्य रूप से। ठीक है, इसके बाद एक और कंडीशन दी गई इसमें बीएड एग्ज़ाम पास होना चाहिए। इसके बाद जो इसमें एज लिमिट दी गई है, एज लिमिट इसमें कितनी दी गई है 18 से 48 पर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है जो शॉर्ट में से कहेंगे टीजीटी, तो इसकी जो पोस्ट है वो निकाली गई 338 पोस्ट। ठीक है, कितनी पोस्ट है 338 पोस्ट। इसमें जो बैचलर डिग्री मतलब इसमें जो एजुकेशन है वो क्या रहेगी बैचलर डिग्री एंड रिलेटेड सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, इसके बाद इसमें जो या तो आपकी बैचलर डिग्री हो 50% के साथ या फिर आपका जो 10+2 में आपकी 50% होना अनिवार्य होगा। ठीक है, इसके बाद 4 साल की डिग्री बी, ठीक है, 4 साल की डिग्री रहेगी बीएससी बीएड या बीएड वाली। ठीक है, बीए बीएड और टीईटी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड रहेगा। ठीक है, यानी आपने टेट एग्ज़ाम भी दिया हो इसमें भी आपका क्वालिफाई रहेगा। ठीक है, यदि आपने टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद देखेंगे साइंटिफिक सुपरवाइज़र की, इसमें ओनली 3 वैकेंसी है। ठीक है, एज लिमिट इसमें रहेगी 18 से 38 वर्ष। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन में इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसको दर्शाया नहीं है। इसके बाद हम समझेंगे जो हमारी चीफ लॉ असिस्टेंट है इसकी जो पोस्ट है वो है 54 पोस्ट। ठीक है, 54 पोस्ट। इसके बाद इसमें जो क्वालिफिकेशन लगेगी वो लगेगी बैचलर डिग्री। ठीक है, इसके बाद इसकी जो एज रहेगी वो रहेगी 18 से 43 वर्ष। सेकंड पब्लिक प्रोसेक्टर, इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 20 पोस्ट है और बैचलर डिग्री। ठीक है, एनी स्ट्रीम विथ डिप्लोमा भी इसमें ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो एज है उम्र सीमा है वो रहेगी 18 से 35 वर्ष। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे फिजिकल ट्रेनर ट्रेनिंग। ठीक है, पीटी है इंग्लिश मीडियम वाला, इंग्लिश मीडियम से है जो। ठीक है, इसमें लगेगी बैचलर डिग्री, एज इसकी रहेगी 18 से 48 वर्ष। इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग, इसकी जो पोस्ट है वो 2 हैं। इसमें जो एज लिमिट रहेगी वो 18 से 38 वर्ष। जूनियर ट्रांसलेटर, ठीक है, हिंदी वाला जो है यानी जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी में जिसने हिंदी से की रखी हो उसके लिए पोस्ट 130 है, 18 से 36 वर्ष इसकी उम्र सीमा रहेगी। इसके बाद सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, इसकी वैकेंसी 3 है। बैचलर डिग्री एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री। और ठीक है, इसके बाद इसमें जो एज लिमिट है वो रहेगी 18 से 36 वर्ष। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर, इसकी जो पोस्ट है वो है 59, इसमें भी बैचलर डिग्री है। ठीक है, एज लिमिट है जो वो 18 से 36 वर्ष रहेगी। इसके बाद लाइब्रेरियन, इसकी जो वैकेंसी है जो टोटल पोस्ट है 10, इसकी जो उम्र सीमा है वो 18 से 33 वर्ष। म्यूजिक टीचर फीमेल, इसमें रहेगी 3 वैकेंसी
और इसकी जो एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 18 से 48 वर्ष। जो इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी बैचलर डिग्री इन म्यूजिक में, ठीक है। प्राइमरी रेलवे टीचर इसमें 188 वैकेंसी हैं। एज लिमिट रहेगी इसकी 18 से 48 वर्ष। इसके बाद असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल के लिए इसमें 2 वैकेंसी, ठीक है। और क्वालिफिकेशन रहेगी क्या 10+2 यानी 12वीं पास विथ 50% मार्क्स के साथ में, यानी जो आपकी 12वीं है वो 50% मार्क्स के साथ पास होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो 2 वर्ष का डिप्लोमा लगेगा एलिमेंट्री का, ठीक है। और सेकेंड इसमें जो कंडीशन है वो क्या है, सेकेंड में रहेगा 10+2 45% के साथ, ठीक है। इसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री का। बैचलर तीसरी कंडीशन है इसमें कि जो बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम से हो, इसके साथ साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है। टेट एग्ज़ाम पास अनिवार्य रहेगा। इसके बाद इसकी जो एज लिमिट है वो रहेगी 18 से 48 पर। इसके बाद देखेंगे जो लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल है उसमें 7 वैकेंसी है। इसकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी 12वीं पास साइंस स्ट्रीम से, ठीक है, चाहे आप वो मैथ्स से हो या बायो से। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी लगेगा, ठीक है। यानी पैथोलॉजिकल यानी पैथोलॉजी जो लैब होती है उसका जो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। इसमें जो एज लिमिट है वो रहेगी 18 से 48 वर्ष। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो लैब असिस्टेंट वाले के लिए ग्रेड 3 की जो जॉब है वो उसमें पोस्ट है 12। जो इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी वो 12वीं पास विथ साइंस के साथ, ठीक है। फिजिकल इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी अनिवार्य रूप से रहेगी। इसके बाद लैब टेक्नोलॉजी का एक आपके पास सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इसकी जो उम्र सीमा रहेगी वो रहेगी 18 से 33 वर्ष, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जो इसकी सैलरी रहेगी वो क्या रहने वाली है। तो इसमें जो सैलरी रहेगी वो रहेगी, सबसे पहली कौन सी पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। इसमें जो पे लेवल 7 की जो है वो क्या रहेगी 47,600। इसके बाद C2 का इसमें मेडिकल रहेगा, ठीक है। 7 लेवल की रहेगी 44,900 से स्टार्टिंग जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 7 लेवल पर। जो पे लेवल है वो 7 पर इसकी रहेगी 44,900। B1 का आपका क्या रहेगा मेडिकल टेस्ट। इसके बाद देखेंगे जो पे लेवल 6 की जो आपकी पेमेंट रहेगी यानी आपकी सैलरी रहेगी जो 35,400 से स्टार्ट रहेगी। इसमें भी जो आपका मेडिकल है वो B1 लेवल का होगा। इसके बाद जो आपकी लेवल 4 की है तो लेवल 4 की जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 25,500 से स्टार्टिंग। इसमें जो C2 लेवल का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद लेवल 2 की जो सैलरी है वो रहेगी 19,900 से स्टार्ट। इसमें जो आपका है B1 लेवल का मेडिकल टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।